Hello students, this is Ashma Parveen. As you all know, sessional files are created in B.Ed. You made 3 files in B.Ed first year, EPC 1, EPC 2 and EPC 3. Similarly, 3 files will be made in B.Ed second year also, EPC 4, EPC 5 and EPC 6. Today I will tell you how to make a file of EPC 6. Let's start. EPC मतलब इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, जिसका कोड हुआ EPC 6। EPC 6 की हमारी फ़ाइल है वर्किंग विद कम्युनिटी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कम्युनिटी वर्क मतलब समुदाय के साथ कार्य करने की एक्टिविटीज़ हमें फ़ाइल में लिखनी है। हमारी वर्किंग विद कम्युनिटी फ़ाइल 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट थियोरेटिकल पार्ट एंड बी प्रैक्टिकल पार्ट। देखते हैं ये फाइल्स आपको कैसे बनानी है। इस तरह से हमारी फ़ाइल का इंडेक्स बनना है। फ़ाइल का इंडेक्स आप 2 पार्ट में डिवाइड करके शो करेंगे। फर्स्ट थियोरेटिकल पार्ट, जिसमें आपको मीनिंग ऑफ कम्युनिटी, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी एंड एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। और पार्ट बी में आपको प्रैक्टिकल पार्ट लिखना है। इसमें हमें वो सभी कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम लिखने हैं जो हमने सामुदायिक जागरूकता को ध्यान में रखकर कार्यक्रम किए। हमने 5 अवेयरनेस प्रोग्राम किए: प्राइमरी एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, ब्लड डोनेशन, प्लांटेशन एंड 5th कम्युनिटी कैंप। ये था हमारा इंडेक्स मैटर। अब हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पार्ट की डिटेल देखेंगे। इसमें हमें क्या लिखना है। मैं इंडेक्स को अलग अलग करके शो करती हूँ। फर्स्ट है थ्योरेटिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट का फर्स्ट पॉइंट है कम्युनिटी। तो इसमें हमें बताना है कि कम्युनिटी क्या है, समुदाय का अर्थ बताना है। जैसे कि आपको पता है, लोगों के समूह को परिभाषित करने के लिए कम्युनिटी वर्ड का यूज़ होता है। तो इस तरह से आपको भी अपनी बुक्स या गूगल से सर्च करके कम्युनिटी मीनिंग लिखना है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी। इसमें विभिन्न दार्शनिकों द्वारा कम्युनिटी की जो परिभाषाएं दी गई हैं वो हमें 2 से 3 डेफिनेशंस लिखनी हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। इसमें आपको समुदाय की विशेषताएं लिखनी हैं। जैसे किसी भी समुदाय का एक लिमिटेड एरिया होता है, ये उसकी विशेषता हो गई, या उसमें सामुदायिक भावना होती है, कुछ समानताएं होती हैं समुदाय की अपनी। वे लोग सामान्य हितों की रक्षा करते हैं, स्वयं का विकास करते हैं, उनके स्थान का स्थायित्व होता है। इस तरह से आपको 9 से 10 समुदाय की विशेषताएं लिखनी हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी। इसी में हमें कम्युनिटी एंड सोसाइटी में डिफरेंस लिखने हैं। इसे आपको सर्च करना होगा, क्योंकि कम्युनिटी और सोसाइटी में ज़्यादा अंतर ना होकर सिर्फ ज्योग्राफिकल, रिलीजन, साइज, चेंजेस ऑफ इंटरेस्ट, इस तरह के डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। समुदाय के प्रकार बताने हैं। जैसे हमारे रूरल कम्युनिटी हो गई, अर्बन कम्युनिटी हो गई, डेवलपमेंटरी कम्युनिटी हो गई। इस तरह से हमें समुदाय के प्रकार इसमें लिखने हैं। लास्ट हमें लिखना है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब शिक्षा में समाज की क्या सहभागिता या उद्देश्य रहे। जैसे कम्युनिटी ने ही हमें प्रौढ़ शिक्षा, स्कूल के लिए धन की व्यवस्था, पाठ्यक्रम निर्माण, सार्वभौमिक शिक्षा, स्कूलों की स्थापना, इस तरह के उद्देश्य पूरे किए। तो ये सब हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। इस तरह के आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रैक्टिकल पार्ट। ये हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है। इसमें हमें वो सारे अवेयरनेस प्रोग्राम लिखने हैं जो आपने B.Ed सेशन के दौरान किए। जैसे आपको प्राइमरी एजुकेशन का मीनिंग, इम्पोर्टेंस, प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट एंड माय एक्सपीरियंस लिखना है। मतलब प्राइमरी एजुकेशन का अर्थ लिखना है, इसकी आवश्यकता और महत्व को बताना है, और सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम लिखने हैं। और जब आपने बच्चे को कभी घर पर या फिर टीचिंग के दौरान कभी बच्चे को शिक्षा दी है, तो वो अपना अनुभव भी इसमें शेयर करना है। ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है। तो इस प्रैक्टिकल फाइल में लेफ़्ट साइड में हमें फ़ोटो भी स्टिक्स करनी है। जैसे आपने
प्राइमरी एजुकेशन दिखाई है, तो प्राइमरी एजुकेशन देते टाइम कि आपकी पिक्चर लेफ़्ट साइड में स्टिक होगी। ये आपको ध्यान रखना है, आपकी पिक्चर्स इस तरह से कॉलेज यूनिफॉर्म में ही स्टिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है एडल्ट एजुकेशन। इसमें भी आप वयस्क शिक्षा को बताएंगे। एडल्ट एजुकेशन का महत्व, सरकार द्वारा वयस्क शिक्षा के लिए चलाए गए प्रोग्राम बताएंगे और आपके द्वारा किसी एडल्ट को दी हुई शिक्षा के अनुभव को भी लिखेंगे। फाइल के लेफ़्ट साइड में एडल्ट एजुकेशन देते हुए अपनी पिक्चर स्टिक करेंगे। थर्ड प्रैक्टिकल पोर्शन है हमारा ब्लड डोनेशन, रक्तदान। इसमें हमें रक्तदान का अर्थ, रक्तदान के लाभ और सरकार द्वारा किए गए कार्यक्रमों को लिखना है और ब्लड डोनेशन के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ये भी शेयर करना है। कॉलेज द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप में आपके या आपके फ्रेंड्स द्वारा ब्लड डोनेट की गई पिक्चर्स को भी शेयर करना है। सेकेंड लास्ट इज़ प्लांटेशन। इसमें आपको वृक्षारोपण का अर्थ, एडवांटेजेस, उपयोगिता, वृक्षारोपण के लिए सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम लिखने हैं और प्लांटेशन के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वो भी शेयर करना है। और फाइल के लेफ़्ट में प्लांटेशन करते हुए अपनी पिक लगानी है। लास्ट है हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम या कम्युनिटी कैंप। इसमें हमें कॉलेज द्वारा ऑर्गेनाइज किए हुए कम्युनिटी कैंप के उद्देश्य बताने हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ बीएड डिपार्टमेंट टू अचीविंग एम्स बताने हैं और उस कैंप को अटेंड करके आपके क्या एक्सपीरियंस रहे वो शेयर करने हैं। जैसा आप सभी ने सोशल अवेयरनेस पर स्लोगन्स लिखे थे, आपने स्लोगन्स रोड सेफ्टी रूल्स पर, सेफ ट्री, सेफ गर्ल्स, इस तरह के आपने स्लोगन्स लिखे थे, उस पिक्चर्स को आप शो कर सकते हैं। कम्युनिटी कैंप में किए गए नुक्कड़ नाटक की पिक भी लगा सकते हैं। कम्युनिटी कैंप में किए गए कल्चर एक्टिविटी की भी आप पिक लगा सकते हैं। और कम्युनिटी कैंप के लास्ट डे में ऑर्गेनाइज किए हुए स्टेट वाइज कम्युनिटी लंच की भी पिक्चर आप लगा सकते हैं। ये थी आपकी बीएड सेकेंड ईयर EPC 6 वर्किंग विद कम्युनिटी की फाइल। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स।